रूप में प्रकट हुई बाहर। श्री ठाकुर जी के हृदय से और स्वामी जी के हृदय से इतना बृहद तेज पुंज हो गया, बृहदाकार हो गया, छत्र की तरह गोलोक धाम में तन गया। तब भगवान ने अपना हस्त धर दिया, बस। ये रत्न धातु में दिव्य प्रकाश युक्त बृहदाकार जो स्वरूप युगल स्वरूप से प्रकट हुआ है हृदय से, जो ठाकुर जी के स्वामी जी के हृदय में समस्त लीला है, वो लीला स्वरूप परिकर ही प्रकट हो गया है। और भगवान ने आज्ञा दी, तुम गिरिराज जी ब्रजमंडल में जाओ। अभी तो हमारे भीतर विराजते थे, अब हम दोनों तुम्हारे भीतर विराज के सदा लीला करें। बोलो गिरिराज धरण की। ऐसा उदाहरण मिलता है। और दूसरा प्रसंग पुराणों में मिलता है। जैसे यमुना जी के 3 स्वरूप है ना, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ऐसे गिरिराज जी के भी 3 स्वरूप है। भौतिक गिरिराज जी के दर्शन तो हम करते ही, और आध्यात्मिक स्वरूप हरिदास वर्य गोपियों ने वर्णन किया है। भगवान की, गायों की और गोपों की, ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, सर्वस्व सेवा में लगा देते हैं। और आदिदेविक स्वरूप पुरुषाकार है। श्री हराय जी ने 12 निकुंज भावना में वर्णन किया है, गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन किया है। ठाकुर जी के समान किशोर बपू हैं, लाल धोती उपरना धराए, लाल पाग धराए, लाल छड़ी हस्त में लिए, गिरिराज जी का स्वरूप वर्णन किया है। बोली गिरिराज महाराज की। शलमली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी से श्री गिरिराज जी का प्रागट्य हुआ है। देखिए, ये पर्वत भी 3 रूप वाले हैं। द्रोणाचल पर्वत भी हैं और पुरुषाकार भी। हिमालय पर्वत भी हैं और पुरुषाकार भी। पार्वती के पिता है ना, शिव जी के ससुर हैं। सागर समुद्र भी है और पुरुषाकार भी है। पुराणों में, शास्त्रों में बहुत उदाहरण है। जब इनका प्रागट्य हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, अपनी बाल लीला के द्वारा सबको आनंदित कर रहे हैं श्री गिरिराज जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है कि द्रोणाचल के यहां 3 पुत्र प्रकट हुए। 3 पुत्र, श्री गिरिराज जी, कामतानाथ जी और चरणाठ जी, चरणाद्री। गिरिराज सबसे बड़े पुत्र हैं, मझले पुत्र हैं कामतागिरी, जो आज चित्रकूट में विराजमान। और कनिष्ठ जो भ्राता हैं वो है चरणाद्री, जहां श्री मिथिलेश प्रभु का प्रागट्य हुआ चुनार में, आज वहां दर्शनीय है। अपनी मधुर लीलाओं के द्वारा सबको आनंदित कर रहे हैं। एक बार मुनिवर पुलस ऋषि वहां पधारे और जब उन्होंने श्री गिरिराज का बालक रूप में दर्शन किया तो बहुत प्रसन्न हुए और द्रोणगिरी से कहा, मैं आपके पुत्र को पदरा के ले जाना चाहता हूं। द्रोणगिरी ने कहा, और बालक ले जाओ, मेरे बड़े पुत्र को न ले जाओ, वो तो इन्हीं को लेके जाओ। द्रोण का अपने बड़े पुत्र पर बड़ा स्नेह था। जब मुनि ने याचना की तो विचार किया कि ये बड़े क्रोधी हैं, कहीं श्राप ना दे दें। मेरे पुत्र का जिसमें मंगल हो, जहां विराजे सुख से विराजे। और उन्होंने मुनि के श्राप के भय से वचन दे दिया, मेरे पुत्र को ले जाओ। पिताजी की मनस्थिति जानकर श्री गिरिराज जी विचार करने लगे कि पिताजी ने वचन दे दिया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जो बालक रूप में थे द्रोण के पुत्र, वो अद्रि गिरी के रूप में प्रकट हो गए, बृहदाकार श्री गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। और कहा पुलस्त ऋषि से कि देखो, आप हमें बृहदाकार रूप में कैसे लेके जाओगे? पुलस्त ऋषि ने कहा, हस्त पे ले जाऊंगा। तो मुझे धारण करो। ऋषि में सामर्थ्य थी, हस्त पे धर लिया गिरिराज जी को। तब श्री गिरिराज जी ने एक वचन लिया
सुनो, मुझे जहां आप स्थापित कर दोगे वे वहीं विराजमान हो। मेरा स्वरूप 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। पुलस्त्य ऋषि ने अपने स्वरूप को भी बृहद किया और गिरिराज जी को अपने हस्त पर विराजमान किया और लेके चले। भगवान ने वचन लिया था, जहां विराजमान कर दोगे वहीं विराजमान हो जाऊंगा। ठाकुर जी की लीला देखिए, जब ब्रजमंडल क्षेत्र आया तो पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका की बाधा हुई और जो वचन दिया था वो भूल गए। जहां गिरिराज जी आज विराजमान हैं वहीं इनको स्थापित किया और लघु शंका की निवृत्त होकर जब आए, बहुत प्रयास किया गिरिराज जी को उठाने का, लेकिन गिरिराज जी नहीं उठे। मैंने पहले ही आपको वचन दिया था। गिरिराज जी का वजन बढ़ गया था, उससे उठे नहीं, इसलिए विराजमान किए। तब पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दिया, मेरे लिए भारी हो गए और जब मुझे शंका हुई तो आपको मैंने नीचे विराजमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं, आपको यही स्थल ज्यादा प्रिय है, आप तिल तिल इसी भूमि में प्रविष्ट होते जाओगे। अब इसका तात्पर्य क्या है? ये तो पुराणों की कथा है। देखिए, हमारे स्वामिनी जी के चरणारविंद में जो चिन्ह है उसमें एक चिन्ह है नग का। नग माने पर्वत। स्वामी जी के चरणारविंद में जो चिन्ह है पर्वत का चिन्ह है। ये पर्वत कौन है? ये श्री गिरिराज जी है। समस्त पुष्टि लीला रस सामग्री स्वामी जी के चरणारविंद में विराजती है। जब तक ये कृपा नहीं करें, पुष्टि लीला निकुंज गिरी लीला किसी में प्रवेश नहीं हो सकता। ये सब लीला का प्रवेश देने वाली, लीला का रसास्वादन कराने वाली कौन है? स्वामी जी। और ये सामर्थ्य किन में है? ये इनके चरणारविंद। तो इनके श्री चरण से ही ये, और जब श्राप दिया आप तिल तिल भूमिगत हो जाओगे, इसका तात्पर्य क्या है कि तिल तिल स्वामी जी के चरणारविंद में प्रविष्ट हो रहे हैं श्री गिरिराज। तिल तिल करके लीला छिप रही है। भगवान का तिरोधान होता है, भगवान का क्षय नहीं होता, छिप रही है। जैसे टेरा आता है ना, तो टेरा जो खिंचा तो प्रभु तो विराज रहे हैं, दर्शन त्रोहित हो गया। ऐसे गिरिराज जी तिल तिल त्रोहित हो रहे हैं। मूल स्वरूप सदा विद्यमान है, वो तो जहां से प्रगटे हैं वहीं प्रविष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार समस्त लीला परिकर श्री गिरिराज जी में समाहित है। ऐसे श्री गिरिराज महाराज सलमल द्वीप से द्रोणाचल के यहां प्रकट हुए और अगस्त की कृपा से समझिए निमित्त बने, और आज भी ब्रजमंडल में श्री गिरिराज जी हृदयस्वर दर्शनीय है। बोल गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की। ब्रजमंडल की शोभा श्री गिरिराज जी। इसलिए कभी भी गिरिराज जी को अद्रि पर्वत मत समझना। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। प्यारे तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण, प्रभु तिहारी शरण। प्रभु तिहारी गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण।
जय हो जग वंदित गिरि राजा। ब्रजमंडल के तुम महाराजा। द्रोणगिरी के तुम युवराजा।